परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यानों को केंद्रित करते हैं। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन में गौर कर रहा था, मनन कर रहा था, तो कुछ खास बात जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे सामने रखा, मैं उन सभी बातों को एक प्रचार के रूप में नहीं लिया, एक संदेश के रूप में आप सभी लोग के सामने रखना चाहता हूँ। एक पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। आकाश पृथ्वी के मालिक, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। यहोवा, यहाँ पे एक प्रचार का नहीं, यहाँ पे एक संदेश की ज़रूरत है खुदावन हेलिया। एक ऐसा वार्तालाप जो हृदयों को स्पर्श करे, जो मनों को छुए खुदावन हेलिया। है परमेश्वर यहोवा, मैं ना कहूँ खुदावन, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा बातचीत करे, तेरा पवित्र स्वर हमारे हृदयों में गूंजे खुदावन हेलिया। हर एक हृदयों से बातचीत कर, हर एक मनों से तू सवाल कर खुदावन हेलिया। यहोवा तू कलीसिया से क्या चाहता है, यहोवा तेरी इच्छा क्या है, यहोवा तेरी योजना क्या है। हमको तू आत्मिक रूप से बड़ा परमेश्वर हेलिया। हम दुनिया में चलने के लिए नहीं हैं, दुनिया की रीति में चलने के लिए नहीं हैं, लेकिन हम खुदावन, हम तेरे बन के जीना चाहते हैं। तेरी मर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए, तेरी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए खुदावन हेलिया। और जैसा तू चाहे वैसा हमको बना खुदावन हेलिया। आज की समय और समा को तेरे हवाले करता हूँ। या बैठे हुए हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तेरे हवाले करता हूँ। परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, तू मेरे साथ खड़ा हो के वचन को बोल। पवित्र आत्मा, तेरी शक्ति और अगुवाई मेरे साथ रहे। परमेश्वर, वचन का एक कण भी जमीन पे ना गिरे, लेकिन हर एक जो वचन है परमेश्वर, मनों को हलीम करें, मनों को तैयार करें, और तेरी योजना परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य के लिए, उस योजना के लिए जिसके लिए तूने हमको बुलाया है, एक बार और अपने आप को परखने पाए खुदावन। हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं खुदावन। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हल एक बार ताली बजा के जिंदा खुदावन की तारीफ करेंगे। समय बहुत निकल गया है, लेकिन जितना समय है हेलिया, उसमें हम जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन में हम गौर करेंगे। पहली कोरिन्थी 9वां अध्याय हेलिया, उसका 19 से जरा हम देखेंगे। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। बस बता, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। पिछले हफ्ता जो परमेश्वर का जो संदेश मेरे को जो परमेश्वर ने दिया, किस प्रकार हम दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने भाइयों को और एनकरेज कर सकते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने एक खूबी दी है। एवरीबडी कैनॉट डू द सेम थिंग परफेक्टली, लेकिन एवरीबडी कैन डू समथिंग वेरी परफेक्टली। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है। आपको और मुझको जानना है, व्हाट इज दैट थिंग इन विच आई एम गुड। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जहन में वो बात करता है। आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं, हाउ टू टेक द राइट डिसीजन। उन सेंसिटिव डिसीजंस को आपकी जिंदगी में कैसे लेना है। देखिए, ये जो फैसले हैं आपकी जिंदगी बनाता है। हालेलुया। फैसलों पर ही आशीष है। हाउ यू डिसाइड, दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आज हमने जो यहां पे पहला पढ़ा, पहला कोरिन्थी उसका 9 उसका 19 से हमने पढ़ा, जरा पढ़िए। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। अक्सर रहता हूं परमेश्वर की कलीसिया में या परमेश्वर के लोगों के बीच में, ऑलवेज देयर इज एक साइलेंट, एक थॉट यहां पे आता हूं राइज होता है, हु इज द बिग अमॉन्ग अस। हमारे में से श्रेष्ठ कौन है? हु हैज मोर नॉलेज, हु एक्सरसाइज मोर अथॉरिटी इन चर्च। किसके पास अधिक इन्फ्लुएंस है? लेकिन ऐसा ही एक सवाल केवल आज के इस जमाने में नहीं है, यीशु मसीह के समय से ये बात बहुत ही प्रचलित है। यीशु मसीह के चेलों ने भी ऐसा ही एक सवाल यीशु मसीह के सामने उठाया।
उसका जवाब यीशु मसीह ने क्या दिया, वही जवाब आज है। जरा हम पढ़ेंगे लूका किताब उसका 22 का 24 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ, उनके बीच में ये वाद विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, हाँ, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं। देखियो बाहर की दुनिया में क्या होता है, अन्य जाति के लोग जब प्रभुता करते हैं, when somebody come and dictates your life, he's been told as a leader। ये बाहर की दुनिया में ऐसा होता है। लिया आगे आगे बढ़िए। अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, हाँ, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। हाँ, परंतु तुम ऐसा ना होना, परंतु तुम ऐसा नहीं होना, क्योंकि चर्च रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्डली रूल्स। दुनिया की तरह चर्च का सिस्टम नहीं चलता। लिया यहां पे राज करने वाला राजा नहीं होता। लिया लेकिन चर्च के अंदर लीडर कौन है, जरा पढ़िए। वरन जो तुम में बड़ा है, तुम में जो बड़ा है वो छोटों के समान, वो छोटों के समान, और जो प्रधान है, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। वो सेवक के समान बने। हालेलुया। तो परमेश्वर की कलीसिया में जो अपने आप को छोटा करके सबसे छोटा काम करने के लिए भी परमेश्वर के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, परमेश्वर कहता है वो सबसे बड़ा है। Hallelujah. The one who is ready to go to any extent to do anything for God, he is counted big. Hallelujah. बड़े काम करने वाला बड़ा आदमी नहीं होता, वो दुनिया में होता है। लेकिन परमेश्वर में the person who is ready to do anything for God, Hallelujah, वो परमेश्वर की नजर में बड़ा है। Hallelujah. जो 19 से हमने जो उससे अपने मूल वाक्य में आते हैं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन के यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना, कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। मैं बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ बना। इसका मतलब है आई फॉरगॉट माई आइडेंटिटी। मैं अपने मूल को भूल गया, मैं अपने पोजीशंस को भूल गया, मैं अपनी जिंदगी का जो मेरा स्टेटस है उसको भूल गया। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मैं कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए जीत लाऊं। हालेलुया। कि मैं कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए खींच के लाऊं जो उस अनंत काल की उस नरक में जा रहे हैं। यह एक मसीह की सोच होनी चाहिए। हम अगर अपनी पोजीशंस में रहेंगे, हालेलुया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर गॉड। देखिए परमेश्वर के वचन में किसी भी पोजीशंस के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड इज ऑल फॉर द वर्क्स। जो काम हम करते हैं उसके लिए आशीष है। हालेलुया। हम जो काम परमेश्वर के लिए करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। किसी को एक काम दिया है, किसी को 2 काम दिया है, किसी को 3 काम दिया है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन। वो व्यक्ति कितना कार्यशील है। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर उतना ही हिसाब लेगा जितना परमेश्वर ने आपसे कार्य करने को कहा है। हम काफी बार अपने फैसले जरूर लेते हैं, लेकिन आपके फैसलों के पीछे का इंटेंशंस क्या होता है? इसके पढ़े, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कहीं एक का उद्धार हो। देखिए मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मैं कुछ भी करके किसी ना किसी को तो परमेश्वर के लिए खींच के लाऊं। और मैं जब किसी रीति से किसी एक का उद्धार करूं। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए ये हमारी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि खुदावन मुझे अपने इस जिंदगी में कुछ लोगों को बाहर निकालना है। I want to be spiritual father for few people. मेरी जिंदगी में मुझे कुछ आत्मिक बच्चे चाहिए। हालेलुया। ये मेरी जिंदगी के दौलत है। ये वो कार्य है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। एंड वी एवरीबॉडी आर सपोज्ड टू डू इट। तभी हम परमेश्वर के उस बुलाहट के योग्य बनेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। उसका जो 23वां पद पढ़ते हैं।
मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। Praise the Lord. Am I motivated by desire to help others to know Christ? मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, क्या उसके पीछे ऐसी एक मनसा है कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे परमेश्वर को वो जान पाए? हमारे हर एक डिसीजंस पे हमारा हक है, लेकिन क्या आपके डिसीजंस दूसरों पे जब हम करते हैं, क्या वो डिसीजंस उन व्यक्तियों को परमेश्वर के करीब लेकर आता है? इस बात को सोचना जरूरी है। पौलुस कलीसिया के साथ कहता है, कोई कलीसिया के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको यह जानना है कि जो आप डिसीजंस लेते हैं, इज दैट डिसीजन ब्रिंगिंग पीपल क्लोज टू क्राइस्ट और नॉट? जब हमारा ऐसा एक सोचना होता है, उसी कार्य में परमेश्वर की आशीष होती है। हम सब अपने लिए तो हम बड़ी खूबी से सोचते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की तरह सोचें। परमेश्वर कैसा सोचता है, हालेलुया, वो आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष लाएगा। परमेश्वर चाहता है वी शुड थिंक लाइक क्राइस्ट। मसीह कैसा सोचता है? अगर परमेश्वर हमारे बीच में है, मसीह कैसा सोचेगा एक कार्य को करने के लिए जो आपको दिया है, उसी तरह आपको भी करना है। उसका जरा 25वां पद पढ़ते हैं। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए एक एथलीट अपनी दिल जान जिगर लगा वो देता है। एक एथलीट उस मुकुट को पाने के लिए अपने डाइट पे, अपने स्लीपिंग पे, अपने ऑर्डर्स पे, अपने लाइफ के शेड्यूल्स पे, अपने सोशल लाइफ पे, हर एक चीज पे ही पुट्स अ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि उसको एक अवार्ड चाहिए, एक मेडल चाहिए, जिसके लिए वो सब कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक मुरझाने वाली मुकुट पाने के लिए एक व्यक्ति इतना सब कुछ कार्य करता है, तो उस अनंत काल के ताज को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कितनी कोशिश कर रहे हैं? आर यू डूइंग योर बेस्ट टू गेट दैट? क्या परमेश्वर से उस आशीष को पाने के लिए आपने अपनी पूरी जोर लगाई है? No, we are not faithful on that. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तेरी पूर्ण शक्ति के साथ तू परमेश्वर के राज्य के लिए तू कार्य करे। हालेलुया। क्योंकि ये जो जहान है, ये जो समा है, ये गुजर जाएगा, ये शरीर गुजर जाएगा, लेकिन इस मरने के बाद की जो जिंदगी है, वो आपको और मुझको एक दिन फेस करना है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आज जो परमेश्वर ने जो वक्त दी है, ये परमेश्वर के लिए कुछ करें। लेट अवर लाइफ शुड नॉट बी किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आपकी और हमारी जिंदगी से परमेश्वर खुश होना चाहिए। परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक खिलाड़ी अपनी जिंदगी में संयम रखता है, हर एक चीज पे वो कंट्रोल रखता है, एक मसीह होने के बावजूद आपको भी चाहिए, आपकी और हमारी जो जिंदगी है, एक आत्मिक दौड़ के लिए अगर हम दौड़े हैं, तो निश्चित रूप से वो प्राप्त करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको तैयार किया है। दुनिया की दौड़ में और परमेश्वर की दौड़ में एक फर्क है। जो दुनिया की दौड़ में दौड़ने में एक ही आदमी को मेडल मिलता है, लेकिन जो परमेश्वर की राज्य के लिए दौड़ता है ना, उसमें कौन पहले कौन पीछे नहीं है। कौन उस दौड़ को कंप्लीट करता है, उसको मेडल मिलता है। इट डज नॉट मैटर कि तूने पहले प्रभु को जान लिया तो तेरे लिए रिवॉर्ड है, तूने बाद में जान लिया तो तेरे को रिवॉर्ड नहीं है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो उस ट्रैक में दौड़ रहा है, उसको उस अंत तक पहुंचना है। हालेलुया। जो अंत तक पहुंचेगा वही वो शिरोमणि पाएगा।
लेकिन असूलों पे चलना है, परमेश्वर के वचन के कायदों पे चलना है, उन कानून पे चलना है जो परमेश्वर ने लिख के रखे हैं। हालेलुया। इसमें किसी को धक्का मार के आपको और मुझको आगे चलने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू पुश एनीबॉडी, क्योंकि आपको और मुझको किसी को पीछे करने की जरूरत नहीं है, हमको उस पार जाने की जरूरत है। हालेलुया। और जितने लोगों को आप साथ लेकर चलोगे, आपका रास्ता उतना ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को धक्का मारते हुए चलेंगे तो रास्ता उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस जिंदगी को आसान बनाना है तो एक साथ, एक मन के साथ, एक आत्मा के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को हलीम करके उस खुदावंद के लिए आगे बढ़ना है, ताकि हर एक दिन एक नए आशीष परमेश्वर से प्राप्त कर सको। 9 का ओके 10 का पढ़ते हैं हम, उसका 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, हाँ, कहीं गिर ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। कॉन्फिडेंस इज ए गुड थिंग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मेक्स यू ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है अपनी जिंदगी में कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना आपको गिरा सकता है। पौलुस क्या कहता है? अगर तू खड़ा है सावधान, तू गिर ना जाए। इस बात को जिंदगी में गौर करना बहुत जरूरी है। अक्सर जो लोग खड़े होते हैं वो गिरे लोगों पे उंगली उठाने का काम करते हैं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। तू हमेशा सही नहीं था, तुझे सही किया है खुदा ने। हालेलुया। अब तेरा फर्ज है जो गिरे पड़े हैं उनको तुझे सही करना है, उनके लिए एक आश्वासन तू बनना है, उनकी समझ का किताब तुझे बनना है। इसके लिए परमेश्वर ने तुझको चुना है। दूसरों पे उंगली उठाने का काम आपका नहीं है। अगर आप दूसरों पे उंगली उठाते रहेंगे, आप खुद एक उंगली बन जाएंगे दूसरों के निशाने पे। यू विल बी टारगेटेड। इसलिए जरूरी है कि आपकी और हमारी जिंदगी में वो काम ना करें जो केवल दूसरों को बोलने के लिए, दूसरों की गलतियों को निकालने के लिए हम अपनी जिंदगी के समयों को व्यर्थ ना करें। अधिक बोलने से अधिक समझदारी नहीं होती कभी भी, हालेलुया। लेकिन जो कम बोल के अधिक कार्य करता है वो परमेश्वर से आशीष पाता है। शायद मैंने पहले भी एक बार एक उदाहरण दिया था इस बात का। आपने ये तोते को देखा, पैरट को? सभी ने देखा है? किसी कोई है जो देखा नहीं है? गल्फ में भी इस तोते से चाहे कैसे भी बुलवा लो, अंग्रेजी बुलवा लो, फ्रेंच बुलवा लो, स्पेनिश बुलवा लो, ये बुलवा लेगा। तुमको बस जैसे बोलने की जरूरत है वो भी बोलने लग जाएगा। इसको केवल बोलना आता है। एक दूसरा चीज है ईगल। ये बोलता नहीं है लेकिन उड़ता बहुत ऊंचा है। हालेलुया। आपकी और हमारी जिंदगी में तोते की तरह बोलने वाले ना बने, लेकिन उस उकाब की तरह उड़ने वाले बने। हालेलुया। अधिक बोलने से तू अधिक बड़ा नहीं बनेगा। इफ यू स्पीक मोर, दैट डज नॉट मेक यू मोर। व्हेन यू स्पीक लेस एंड डू मोर, दैट इज ए टाइम यू आर बीन ब्लेस्ड। आपकी और हमारी जिंदगी में उन कार्यों को करना है जो परमेश्वर चाहता है। केवल बोलने से बाजी को ही नहीं जीतता, लेकिन जब हम उस कार्य को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब परमेश्वर से आशीष पाते हैं। ये अधिक बोलने वाले लोग हैं जो अधिक गिरते हैं, क्योंकि शैतान तेरे शब्दों को वो कंट्रोल कर लेता है, वो अपना हक बाबा बना लेता है उस पर। He claims it back। 10 का 23 हम जरा पढ़ते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। हाँ जी।
परंतु सब लाभ की नहीं। Praise the Lord. Is it the best and the most beneficial course of action? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, मेरे पास राइट है वो करने का, बिकॉज आई एम राइट। हम इस बात को नकार नहीं रहे कि तू गलत नहीं है, लेकिन क्या तेरा सही दूसरों की जिंदगी में सही होगा? लेट्स टेक दोज डिसीशंस विच आर मोर राइट देन। सही होने से बेहतर है एक आत्मिक एक शांति जो परमेश्वर कलीसिया में चाहता है। एक बार और पढ़ें। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ, परंतु सब लाभ की नहीं। हाँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हर एक कार्य जो हम करते हैं इस बात से जस्टिफाई करते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन आपके लिए सही वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। आप जो सही सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। आपकी सोच हर एक व्यक्ति के साथ अलाइन होनी जरूरी नहीं है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? तू वो कर जिसमें सबका फायदा है, तू वो कर जिसमें सबकी आत्मिक उन्नति है, तू वो कर जिसमें सबका आत्मिक ग्रोथ हो। केवल अपने आप को सही जताने के लिए ना कर। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर क्या चाहता है? एवरीबॉडी शुड बी राइट। परमेश्वर को इस बात का पसंद नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में परमेश्वर की महिमा देखना चाहता है, परमेश्वर के प्लान्स को एग्जीक्यूट होता हुआ देखना चाहता है, परमेश्वर की योजना चाहता है। हालेलुया। जब हम ऐसा सोचेंगे, ये सोच कब आएगा? ये सोच तब आएगा जब हम अपनों से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? दूसरों के बारे में ऐसा सोचो जैसा तुम अपनों के बारे में सोचते हो। ये क्या बात है, सबको खांसी आ रही है एक साथ, कंपटीशन है। बस पास्टर जी बंद करो, खांस खांस के हैं। हालेलुया। तो ये जरूरी है हम केवल अपने बारे में ना सोचें, लेकिन हम सबके बारे में सोचें। खुदावन यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं सोचा जब वो क्रूस पर चढ़ रहे थे, केवल आपके और मेरे बारे में सोचा। हालेलुया। उसी प्रकार आपको और मुझको भी केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना। हालेलुया। केवल मेरे लिए स्टॉप थिंकिंग योरसेल्फ, बट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स। एक अच्छा लीडर पता है कब बनता है कोई? जब वो अपने बारे में सोचना खत्म करे और दूसरों के बारे में सोचना शुरू करे। हालेलुया। दैट इज दिस टाइम ही स्टार्ट्स बिकमिंग अ लीडर। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही बारे में हमेशा सोचता रखता है, ही कैन नॉट बी अ लीडर। एक लीडर की अपनी एक खूबी होती है, ही इज द वन हु स्टैंड्स इन फ्रंट एंड टेक्स पीपल अलोंग विथ हिम। परमेश्वर ने तुझे कुछ अगर खूबी दिया है तो उसको यूज करना है परमेश्वर के लिए। केवल हाथ में लेके रखने से कोई फायदा नहीं है। हम अगर मसीह हैं तो मसीह की खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए, मसीह का स्वाद हमारे अंदर होना चाहिए। केवल वचन को पढ़ने से नहीं, इसको उपयोग करने से हम बनते हैं। तेरे पास जो हथियार है, क्या तुझे इस्तेमाल करना आता है? सब लोगों के पास ये तलवार है, लेकिन कितने लोगों को इस्तेमाल करना आता है तलवार? प्रेज द लॉर्ड। हर एक विश्वासी को आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई भी तुझसे सवाल करे, तेरे विश्वास पे उंगली उठाए, तेरे पास जवाब होना चाहिए परमेश्वर के वचन से कि मेरा विश्वास क्यों है,
मैं इस यीशु मसीह के पीछे क्यों हूं, मैं क्यों चल रहा हूं मेरे यीशु के पीछे। यू शुड हैव द रीजन। अगर आपको ही नहीं पता आप क्यों मसीह के पीछे हैं, व्यर्थ होगा ये जीवन। इसलिए अपने आप को चेक करें, हम इस खुदावन यीशु मसीह के पीछे क्यों हैं। केवल कुछ आशीषों को पाने के लिए हैं, अच्छी नौकरी पाने के लिए हैं, प्रमोशंस पाने के लिए हैं, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए हैं। वो सब तो होता है, लेकिन उन सबसे बड़ा है वो अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर आपके लिए रखना चाहता है। वो जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, दैट शुड बी काउंटेड द मोस्ट। दुनिया के स्वरूप ना बने, दुनिया की तरह ना बने। जहां पे दुनिया में लोग एक दूसरे का गला काट के अपने आप को बड़ा करते हैं, लेकिन मसीहत में अपना गला और कला दूसरों को देना है। हालेलुया। ताकि तेरे कारण बहुत से लोग खड़े हो सकें। एक लीडर वो होता है जिसकी जिंदगी में गवाही बोल सके दूसरे कि इस भाई के कारण आज मैं खड़ा हूं, इस भाई के कारण मेरी जिंदगी में आत्मिक ग्रोथ हुई है, इस भाई ने मेरे को आत्मिक जिंदगी में संभाला है। दैट इज द डेफिनेशन फॉर ए स्पिरिचुअल लीडर। नाम का टैग लगाने से कोई लीडर नहीं होता, बट लीडर्स कम व्हेन पीपल एक्सेप्ट यू एज लीडर्स। ये कब होगा? जब तू अपने बारे में सोचना खत्म कर देगा और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। हालेलुया। बिकम दैट। यीशु मसीह स्वर्ग में रहते तो यीशु मसीह को कोई नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह इस जहां में आए, अपने आप को भुला दिया, अपनी महिमा भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। यशायाह की किताब में लिखता है वो मनुष्य का पुत्र है, देखकर भी नहीं लगता। इतना अपने आप को उसने हलीम किया। किसके लिए? उस पिता के कहने पे। He was obedient to the point of death. आपकी और हमारी जिंदगी में भी आशीष तभी होगा जब तू परमेश्वर के वचन के आगे हलीम होगा। तब परमेश्वर तेरे को उठाएगा। खुद उठने की चेष्टा ना करें। खुद उठोगे तो उठा दिए जाओगे, लेकिन खुद झुकोगे तो यहोवा तुझको उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझको बढ़ाएगा, और जब परमेश्वर किसी को बढ़ाए तो कोई रोक भी नहीं सकता। कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। Nobody has the power to stop whom God wants to bless. बालाम नाम के एक व्यक्ति को चुना एक देश के राजा ने इजराइल के लोगों को श्राप देने के लिए। पैसे के लालच में एक बार तो गिर भी गया, लेकिन देखिए जब हम एक बार गिर जाते हैं तो परमेश्वर गधों को खड़ा करता है समझाने के लिए हमको। इट हैपेंस। जब हमारी अकल पे पानी पड़ जाता है, then God can even make the donkey speak before us. जब गधे की हिम्मत नहीं थी कि उस व्यक्ति के सामने बोल सके, but when you become wrong, कुछ लोगों को तेरे खिलाफ भी परमेश्वर कर सकता है। Why? To make you understand that you are wrong. लेकिन जब वो परमेश्वर के लिए समझ आ जाती है। देखिए बालाम परमेश्वर का वक्ता होने के बावजूद भी परमेश्वर की उस वाणी को देख नहीं पाया, लेकिन बालाम का गधा देख पाया। और आखिरी में बालाम यही कह पाया, जिसको यहोवा ने आशीष दिया है मैं कैसे उसे श्राप दूं। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर तेरे साथ खुदावन है, तेरी आशीषों को छीनने का हक दुनिया में किसी में नहीं है। Who can stand against you? यहोवा के दास की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों को श्राप दे सके who are blessed by God.
आपकी और हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके ना आए जहां पे हम परमेश्वर से अलग हों। जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो परमेश्वर के दासों को खड़े होने की जरूरत नहीं, गधा भी सामने खड़ा हो जाए वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिंदगी में नहीं है। सो यू हैव टू फेस एवरीथिंग दैट कम्स बिफोर यू। परमेश्वर तेरे सामने होगा, तेरे साथ होगा, तू शेरों के मुंह को फाड़ देगा। गोलियात का तू अकेला सामना कर सकता है। आग की झील में तू कूद सकता है और वहां सबसे तू बेदाग बाहर आ सकता है, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। आपकी और हमारी जिंदगी में भी ऐसी एक जिंदगी जिए जहां परमेश्वर आपके साथ हो। लोग तेरे साथ हैं, वो आज है तो कल नहीं है। दुनिया की दोस्ती कहीं पर भी आज तक परमानेंट नहीं है। आज जो कंधे से कंधा मिलाते हैं, कल वही क्या हो सकता है कि गला काटे आपके। दैट इज ऑल टेम्पररी। लेकिन एक रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता, वो यहोवा के साथ है। एक मोहब्बत है जो कभी नहीं छूटती, वो यहोवा का है। उसका प्यार बेदाग है, उसके प्यार में कोई खोट नहीं है। ऐसी एक जिंदगी जिए जो परमेश्वर को महिमा दे। हमने कौन सा वाक्य पढ़ा अभी? 10 का 23, 24 पढ़ते हैं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, हाँ, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने उसी वाक्य पर पढ़ा, लेकिन परमेश्वर वही वाक्य दोबारा दिया। ओके 24, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की भी ढूंढे। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, स्टार्ट ब्लेसिंग अदर्स। जब आप दूसरों को आशीष देना शुरू करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में अपने आप ही आशीष भर जाएगी। यह जिंदगी का पहलू है मेरे भाइयों, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रिंसिपल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, स्टार्ट ब्लेसिंग अदर्स। डोंट बी ए हिंड्रेंस टू एनीबॉडीज ब्लेसिंग। अगर तू किसी के लिए रुकावट बन जाएगा, तेरी जिंदगी भी रुक जाएगी, थम जाएगी। क्योंकि यहोवा को बर्दाश्त नहीं कि उसके लोगों की, उसके बच्चों की जिंदगी में भी कोई रुकावट डाले। एंड वी डोंट हैव द राइट टू डू दैट। ओके, समय बहुत तेजी से है, मेरे को अपने बातों को भी यहां पर रखना है। 10 का 28 से लेकर 30 तक पढ़ें। परंतु यदि कोई तुमसे कहे, हाँ, ये तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, हाँ, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार को क्यों परखी जाए? हाँ, यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो। चाय खाते वक्त, पार्टी करते वक्त बस दूसरों की बुराई ना करो। हालेलुया। उसमें परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह फरीसियों के साथ, सदूकियों के साथ काफी बार बताऊं खाना खा रहे थे, तो कुछ लोग हमेशा बोल रहे थे यीशु मसीह हमेशा पार्टी करते रहते हैं। व्हाई इज इट सो? लेकिन यीशु मसीह क्या जवाब था? मैं किन के लिए आया? मैं पापियों के लिए आया। तो यीशु मसीह का जो उद्देश्य सही था, आपकी और हमारी जो मंसूबा है, दैट शुड बी द राइट। क्योंकि परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? तेरे खाने और पीने में हर एक चीज में यहोवा की महिमा होनी चाहिए। It should not be a point to defile anybody. It should not be a point to talk wrong about somebody. क्योंकि जब तेरे इंटेंशंस गलत हो जाते हैं, तो वो तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। क्योंकि आप सही हो लेकिन आप गलत कर रहे हो। ऐसा ना करें। परमेश्वर क्या चाहता है?
उस पे हम गौर करें। उसका 31 पढ़ते हैं। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी और हमारी जिंदगी में हमेशा एक थॉट, एक क्वेश्चन आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूं ये परमेश्वर की महिमा के लिए है कि नहीं? मैं जो कार्य सोच रहा हूं, मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, इज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? अपने आप से पूछें, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से सवाल पूछ के खुद ही डिसाइड करें, शुड आई स्टार्ट डूइंग इट? अगर यहोवा की आत्मा तेरे अंदर होगी, तुझे जवाब मिल जाएगा कि तुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार अगर तेरे डिसीजंस की वजह से कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर से अलग होता है, इसका मतलब है तू एक व्यक्ति को मार रहा, यू आर स्लैंडरिंग ए पर्सन। शायद कल की मीटिंग में मैंने बोला था, क्यूडी के मीटिंग में, वी कैन स्लैंडर पीपल बाय अवर टंग। हम लोगों को घात कर सकते हैं अपनी जुबान से। अगर हम ऐसा करते हैं, हम उनको आत्मिक रूप से खत्म कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से खत्म होता है, इसका मतलब है वो कहां जाएगा? वो नरक में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नरक में जाता है तेरी जुबान के कारण, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तू होगा। His blood will be over you. You are responsible for it. Because of you, somebody stopped coming to church. Because of you, somebody stopped growing in church. ऐसा ना बने। आपके कारण लोगों की आत्मिक वृद्धि होनी चाहिए। अगर वो लोग आत्मिक रूप से आपकी बदौलत बढ़ते हैं, उनसे ज्यादा आशीष तू पाएगा, इस बात को जाने। लेकिन अगर आपकी वजह से वो आत्मिक रूप से गिर रहे हैं, उनसे ज्यादा नुकसान तेरा होगा। Because God will take you as accountable for it. 32 को पढ़ें। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। आमीन। देखिए, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनाओ। Give no offense either to Jews or to Greeks or to the church of God. कलीसिया में किसी भी व्यक्ति को तू ठोकर का कारण ना बन। Because of you, nobody in church should be offended. क्योंकि अगर तेरी वजह से कोई व्यक्ति अगर कलीसिया में ऑफेंड होता है, उसका जिम्मा तुझ पे होगा। And God will not spare you for that. उसका भुगतान बहुत लंबा हो सकता है तेरे लिए। काफी बार हम मजाक में उड़ा देते उन बातों को, देख लेंगे, यहोवा भी देखता ही रहेगा तुझको, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि हम अपने आप को जितना बड़ा समझते हैं, हमारा बाप है वो। He knows how to tackle us. He knows how to treat us, to bring us into the light of God. परमेश्वर की रोशनी में कैसा लाना है, यहोवा जानता है। इसलिए हम वो बने जो परमेश्वर चाहता है। ये सब जिंदगी के सही फैसले हैं। ये मैंने जो आपके सामने रखा, ये सब उन फैसलों को दिखाता है जो आपने लिया है। God wants that you should take the right decision. अगर हम सही फैसले नहीं लेंगे, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। It can destroy our everything. It can destroy everything what we have made till now. ऐसा ना करें। देखिए, आत्मिक रूप से बढ़ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। लेकिन गिरना सबसे आसान है। ऐसा कार्य ना करें कि आत्मिक रूप से आप गिर जाओ। अगर सही डिसीजंस लेना है, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है।
ये बात मानते हो कि नहीं? एक व्यक्ति जो बदला नहीं वो कभी सही डिसीजंस ले नहीं सकता। सही डिसीजंस लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण को कभी भी भूलिएगा मत। मैं हमेशा लिविंग एक्सपीरियंस और ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि मुझे भूल जाओ, लेकिन कोई बात, लेकिन मैसेज नहीं भूलना चाहिए। बहुत से लोगों की जिंदगी में मसीह हैं, लेकिन एक राइट रिन्यूअल नहीं है, एक सही एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिस प्रकार होना चाहिए। बाहर से तो बदला हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदला। आपने सांप को देखा कभी? देखा होगा, दूर से देखा होगा। कभी छुआ है कभी? ओके। ये सांप साल में कई बार 3 या 4 बार अपने स्किन्स को बाहर निकालता है, अपनी चमड़ी निकालता है, अपने आप को रिन्यू करता है। ये हम लोग में भी बहुत से लोग हैं जो साल में 3-4 बार तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अपने आप को हम तैयार करते हैं। लेकिन सोचो, ये सांप की केवल चमड़ी गई है, लेकिन जब ये सांप की चमड़ी जा जाती है तो कभी किसी व्यक्ति ने सोचा ये सांप तो बदल गया, चल इसकी छोटी जगह एक किस लेता हूं इसको जरा। कभी सोचा है सांप की जगह जरा प्यार से चल इसको एक किस ले लेते हैं? कभी दिल किया है? नहीं। क्यों? उसका तो स्किन चला गया, ऊपर का सारा निकल गया। Why not I go and give a kiss to that snake? क्यों? क्योंकि पता है उसके अंदर अब भी जहर है, उसके अंदर अब भी बहुत सी चीजें हैं। केवल बाहर गया है, अंदर का जहर निकला नहीं है। ये सांप की खूबी है। अब सोच लेना कौन सांप है कि नहीं हमारे बीच में। ओके, दूसरा एक उदाहरण देता हूं। आपने कभी ईगल को देखा है? चील। ये इसका जब बुढ़ापे का वक्त होता है ना, काफी बार इसकी जब स्ट्रेंथ सब निकलने को होती है, बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो क्या करता है, ये जाके अपने आप को जाके एक ऐसे पर्वत के पीछे, रॉक्स के पीछे जाके छुपा लेता है और अपने आप को ही जख्म देता है और उसके जितने फेदर्स हैं सब निकाल देता है और बिल्कुल गंजा हो जाता है और इंतजार करता है कि उसके फेदर्स दोबारा वापस आए। इंतजार करता है, इंतजार करता है, और जब वापस सब आ जाते हैं दोबारा उड़ने वो लगता है, शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन सब अच्छा है, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है। लाश को देखेगा तब भी जाके मुंह मारेगा। एक पूर्ण बदलाहट नहीं हुई। बदला तो अच्छा है, सारा सिस्टम बदल दिया, लेकिन अब भी नजर उस लाश पर ही है। उस लाश को देखेगा तो वहीं जाके मुंह मारेगा। लेकिन एक तीसरी चीज को मैं अब बताता हूं जो आपके लिए और मेरे लिए अहमियत है। आपने कभी ये तितली को देखा? तितली को, बटरफ्लाई को। ये तितली जो हमेशा अंडे जाके ना पत्तों के ऊपर गिरती है और उसके ऊपर से फिर ये जो अंडे हैं बड़े होके कैटरपिलर्स बनते हैं। फिर एक कीड़ा टाइप का होता है, ये जमीन पे कीड़े, ये मिट्टी विट्टी सब खाता रहता है। लेकिन ये फीडिंग बहुत करता है। ये जो कैटरपिलर है बहुत डाइट है इसकी। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और इसका स्किन छोटा हो जाता है और वो जितनी जल्दी उस स्किन से बाहर आना वो चाहता है और वो बाहर आ जाता है। जब वो स्किन से बाहर आ हो जाता है ना तो उसका एक नई शक्ति होती है। फिर वो उस जमीन पर रुकना नहीं चाहता, उसके पर निकल जाते हैं क्योंकि उसने बहुत फीड किया है। लेकिन जब वो पर निकल जाता है फिर वो जमीन में उसकी सोच नहीं रहती, उसकी सोच आसमान पे रहती है। ये जो बटरफ्लाई है, जब वो कीड़ा था तो जमीन में रेंगने वाली मिट्टियों को, गंदगियों को खाता था। लेकिन जब वो स्किन से बाहर आ गया, आज वो उस मिट्टी को नहीं खाता, आज वो शहद को पीता है, आज वो ऊंचाइयों को देखता है। ये उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। आज उसकी नजर जमीन पे नहीं है, ऊंचाइयों पे है।
आज उसका खाना वो मिट्टी और कीड़े नहीं है, शहद है। आज उसको जमीन की चीजें नहीं, ऊंचाइयों पे बैठना है। तो जब हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। एक बदलाहट के बाद दोबारा हम वैसे बन जाए वैसे नहीं, लेकिन यह हमारे सिस्टम को बदल देता है, हमारे दर्शन को बदल देता है, हमारे सोच को बदल देता है, हमारे कार्य करने की रीतियों को बदल देता है, हमारी एटीट्यूड्स को बदल देता है। हमको क्या फीड करना है इस बात को डिसाइड करता है। तो आपकी और हमारी जिंदगी में भी हालेलुया सांप के समान 3-4 साल में आता हूं, एक साल में 3-4 बार उद्धार करो, रो, फिर वैसे बनाओ। चील के समान एक बार करो, फिर दोबारा जाके लाश को देख के भागो, वैसा नहीं। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो जिंदगी के लिए हमेशा हो। हालेलुया, वो जिंदगी के आखिरी पल तक हो। देखिए, आपने सोचा वो जो बटरफ्लाई है इतना शहद इकट्ठा करती है, लेकिन खुद कभी शहद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए करती है। हालेलुया, आपकी और हमारी जिंदगी में भी हालेलुया, जब तू दूसरों के लिए करना शुरू कर देगा, तू उड़ने लगेगा, तू उस मकाम पे पहुंचेगा जहां परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है। लेकिन जब तक तू सांप और गिद्ध के समान अपने लिए सोचता रहेगा, तू वहीं रहेगा जहां पर है। स्टार्ट थिंकिंग बिग। गॉड हैज बिग प्लान्स फॉर यू। आप मिलके खड़े होते हैं।